0.25 वाले का भी मेडिकल क्लियर। लाल पीली नीली लाइट से करा नाइट विजन टेस्ट। तो इन केस में देखने को मिल रहा है री मेडिकल। तो जिन जिन बच्चों का DV होता है उनको बांट दिया जाता है दो सेट में। एक सेट जाता है किसी और हॉस्पिटल में, तो एक जाएगा किसी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की डिस्टेंस लगभग आपके 3 से 4 किलोमीटर दूर भी हो। जैसे कि जिन बच्चों का गोरखपुर में DV हुआ उनको मेडिकल के लिए भेजा गया लखनऊ, और जिनका DV चंडीगढ़ में हुआ उनको मेडिकल के लिए भेजा गया अम्बाला और दिल्ली। तो अगले दिन आप लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको दिखानी होती है वो स्लिप जो आपको DV की तरफ से मिली, साथ में अपना एक आधार कार्ड और साइन। उसके बाद फर्दर हॉस्पिटल में आपको 2, 5, 10 बच्चों के ग्रुप में बांट दिया जाता है, जिसमें टेस्ट शुरू होंगे जो आपके खाने से पहले होने वाले हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। इस टेस्ट के हो जाने के बाद आपको 1-1.5 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, जिसमें आपको नाश्ता पानी के लिए करने के लिए बोल दिया जाता है। हालांकि किसी किसी मेडिकल हॉस्पिटल में ये प्रोवाइड भी करा जा रहा है नाश्ता अपनी तरफ से। फिर 1-1.5 घंटे बाद आपके और टेस्ट शुरू होते हैं, जैसे कि पाइल्स, हाइड्रोसिल्स, नौकनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। हालांकि इनमें किसी को दिक्कत नहीं है, और कहीं तो नौकनी वगैरह चेक भी नहीं हो रही है, ये भी एक डाउट था बच्चों का। अब ECG, एक्सरे, पाइल्स, हाइड्रोसिल, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, BP, ये सब चेक होने के बाद आता है मेन टेस्ट, जो कि होता है आई टेस्ट। तो सबसे पहले होता है नियर विजन, जिसमें 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक या तो एक बॉक्स होगा स्क्वायर टाइप का, जिस पर काफ़ी सारे सेंटेंस लिखे होंगे अलग अलग साइज़ के, वो पढ़वा कर चेक करा जाएगा। और कहीं कहीं मिलती है एक बुक जिसमें अलग अलग साइज़ के सेंटेंस लिखे रहते हैं, फर्दर उसको भी पढ़ के बताना होता है। इस टेस्ट में भी अभी तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। हालांकि जिस बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत भी आंखों में, फिर भी वो बच्चा आराम से पढ़ लेता है उसे। उसके बाद टेस्ट होता है नाइट विजन टेस्ट, जिसमें एक लाइट होती है, इसमें 3-4 तरीके की लाइट है, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, इस टाइप से। वो देखिए होगा जैसे डिस्को लाइट जैसी टाइप की होती है, जो DJ वगैरह पे लगी रहती है, इस टाइप की, जिसमें बहुत पॉइंट साइज़ की लाइट जलती है, जैसे लेज़र लाइट टाइप, जिसमें एक एक करके अलग अलग कलर की लाइट जला के आपसे पूछा जाता है कि किस कलर की लाइट है। फिर इसके बाद हमको देखने को मिलता है कलर विजन टेस्ट, जिसमें एक बुक होती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे धब्बे से कलरफुल चीज़ें होती हैं, जिसमें कुछ में ABCD है, तो किसी में नंबरिंग लिखी होती है, जिसको आपको वो भी आप आराम से पढ़ लोगे। मेरा एक दोस्त है जिसने चंडीगढ़ जोन से भरा हुआ है फॉर्म, तो उसका मेडिकल हुआ था दिल्ली में। CBT के टाइम जब उसने अपनी आंखें टेस्ट करी तो उसको बताया गया था 0.25 एक आँख में और एक आँख नॉर्मल। लेकिन जब उसने C-कट वाला पूरा वो देखा डिस्टेंस विजन, जिसमें इस तरह का आपको देखने को मिलता है अलग अलग साइज़ के C-कट, तो इसमें जब 6x6 उसको पढ़ाया गया तो उसने बड़े आराम से पढ़ लिया। और वहीं एक बच्चा ऐसा भी था जिसके 0.5 था, उसने मेरे दोस्त को बताया कि इसको 0.5 है, और जब उसने पढ़ा तो उसने ये बता दिया। यानी जो हम लोग बाहर से टेस्ट कराते हैं और जो वहाँ मेडिकल में होता है, उसमें थोड़ा बहुत छूट या पार्शियली ऐसा लगता है कि वो हो जाएगा पास। तो लगभग सभी जोन में इस टाइप का आपको C-कट देखने को मिलता है, इसी टाइप का बॉक्स, जिसमें अलग अलग साइज़ के C-कट, ऊपर से 60, नीचे 24, 18, ये 6x6, ये 6x5। अभी उन लोगों की किस्मत थी, या टेस्ट नॉर्मली होता है इतना, जब हम लोग प्रेशर लेते हैं कि भाई कैसे दिखेगा, नहीं दिख रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चे ग्रुप में बहुत टेंशन में रहते हैं कि मुझे C-कट नहीं दिख रहा, मैंने घर में लगा के देख लिया, चार्ट मंगा के देख लिया, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है ना, तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। जब ज़्यादा दिक्कत होगी शायद तभी री मेडिकल या फिर फेल मिल सकता है। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि मुझे एक आंख से ब्लर दिख रहा है, वो तो खैर सभी को दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो दिक्कत है वो वहाँ पर आराम से निकल जा रहा है। क्योंकि जब हम लोग बाहर से अपनी आई टेस्ट कराते हैं सरकारी और या प्राइवेट में, तो या तो वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं या फिर वो बहुत लापरवाही से चेक करते हैं। लेकिन जब रेलवे मेडिकल में टेस्ट होता है तो वो बड़े आराम से चेक होता है, और बड़े आराम से आपको 15-20 मिनट दिया जाता है, जिसमें आप आराम से पढ़ लेते हो। मेरे ख्याल से 6x9 तक का बच्चा लिया जा रहा है, पर शायद इसमें किस्मत बड़ी काम की है। जिसकी किस्मत है शायद 6x9 तक या 0.5 तक आराम से हो जाएगा। बाकी जिनका भी मेडिकल है, ग्रुप में फ़ोटो देख देख के पागल न हुए। बस आपका जब भी मेडिकल उससे 7 दिन पहले से ये सब फ़ोन वगैरह बहुत कम कर दें, और कोशिश करें कि ग्रीनली ज़्यादा देखें, पार्क वार्क जाएँ, थोड़ा सुबह जल्दी उठें, हो सके तो एक ड्रॉप भी ले लें ट्रस्टेड, जिससे आँख थोड़ी क्लियर हो जाए, साफ साफ दिख सके।